ओम शांति। नवरात्रि का तीसरा दिन। आज हम भाई बहन तीसरा व्रत लेंगे, अर्थात तीसरा संकल्प करेंगे। अपने जीवन को मूल्यवान बनाएंगे। 5 बातें ऐसी धारण करेंगे जो ब्राह्मण जीवन को कायम रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक हैं। तो तीसरे दिन के तीसरी बातें धारण करने से पहले हम एक बार स्मृति में ले आएं कि पहले दिन हमने संकल्प किया कि मोबाइल का उपयोग 5 विशेष समय पर नहीं करेंगे। दूसरा व्रत लिया हमने, मौन को धारण कर आत्मा को शक्तिशाली बनाएंगे, जिसके लिए भी हमने विशेष 5 समय चुने जो सहज ही हमें प्राप्त होते हैं। ऐसे ही तीसरे व्रत में भी हम 5 ऐसी बातें धारण करेंगे जिससे हमारा जीवन मूल्यवान बनेगा, जिसके लिए हम तीसरे दिन विशेष यह जान लें कि मां दुर्गा के किस स्वरूप की तीसरे दिन पूजा आराधना की जाती है। तो तीसरे दिन की तीसरी देवी चंद्रघंटा देवी के रूप में पूजी जाती है। चंद्रघंटा देवी को शांति और शक्ति प्रदान करने वाली देवी माना जाता है। इनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा विराजमान है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। इनके शरीर का रंग स्वर्ण अर्थात चमकीला दिखाया जाता है। इनका वाहन शेर है। शेर पर सवारी बताई जाती है। इस देवी के विशेष 10 हाथ माने गए हैं और इन हाथों में विशेष कमल, धनुष, बाण, खड़ग, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा आदि अस्त्र शस्त्र सुसज्जित हैं। इनके कंठ में अर्थात गले में श्वेत पुष्प की माला और मस्तक पर रत्न जड़ित मुकुट विराजमान दिखाया जाता है। इनकी जो मुद्रा है, जो इनका स्वरूप है, सदा ऐसा दिखाई पड़ता है कि युद्ध की मुद्रा में माता तैयार खड़ी है। सदा आसुरी वृत्तियों को विनाश करने के लिए तैयार है। ये माता अपने भक्तों को विशेष शांति और शक्ति प्रदान करती है। तो ऐसे ही हम भाई बहनों को आज तीसरा व्रत लेना है और तीसरे स्वरूप द्वारा नुमा श्याम में विशेष योग कमेंट्री द्वारा भक्तों को शांति और शक्ति की सकाश देना है। तीसरे व्रत में हम 5 सहज बातें धारण करेंगे। 5 सहज बातें जो ब्राह्मण जीवन में होनी अत्यधिक आवश्यक है। फिर चाहे उन बातों के लिए हमें कुछ त्याग करना पड़े। बाबा कहते, धरत परिये धर्म न छोड़िए, अर्थात किसी भी परिस्थिति में अपने धर्म अथवा धारणा से डगमग नहीं होना है। ईश्वरीय नियम जो ब्राह्मण जीवन का आधार है, उन पर सदा कायम रहना है। तो ईश्वरीय नियमों पर अडिग रहना है, जिसमें से हम 5 सहज बातें प्रतिज्ञा के रूप में लेंगे और इनका सदा पालन करेंगे। पहली बात है सत्यता की धारणा। हम सदा सत्य बोलेंगे।
बाबा से भी सत्य होकर रहेंगे। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। जब हम सत्य को धारण करेंगे, अपना जीवन मूल्यवान बना लेंगे। अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि हम अपने पक्ष में सत्य को लेकर चल रहे हैं या यह स्वार्थ, अहंकार का झगड़ा है। हम दूसरे पक्ष की केवल कमी देख रहे हैं और अपने को नहीं जांच रहे। अपने को भी सत्यता पर टिकाए रखना है। अहंकार व टकराव के वशीभूत होकर न्याय नहीं करना है। अपनी शान के लिए नहीं, सत्य के लिए सदा आवाज उठाना है। इसीलिए बाबा कहते, सत्यता ब्राह्मण जीवन का आधार है। सत्यता के आधार पर ही तुम ब्राह्मण फरिश्ता सो देवता बनते हो और सत्य दुनिया में, सतयुग में जाने लायक बनते हो। दूसरी विशेष धारणा है सभ्यता और शालीनता, जो कि देवी देवताओं के स्वरूप में स्वतः दिखाई पड़ती है। ऐसे ही हम ब्राह्मणों को अभी संगम युग पर सभ्यता और शालीनता को धारण करना है, क्योंकि सत्यता को सिद्ध करने के लिए भी हमें सभ्यता की आवश्यकता होती है। हम तुच्छ के साथ कभी तुच्छ न बने, अपने मूल्यों से ना गिरें, अपनी सत्यता को सभ्यता के साथ रखें, क्योंकि मर्यादा और चरित्र ही ब्राह्मण जीवन है। तीसरी बात हम धारण करेंगे धैर्यता। धैर्य रखने वाला व्यक्ति सदा सही निर्णय लेता है। बड़ी से बड़ी विपरीत परिस्थितियों को भी पार कर लेता है। अन्याय की स्थिति में धैर्य खोकर कभी उतावले, आवेशित या आहत में नहीं आना है। अपने को धैर्य दें कि हम इस परिस्थिति को पार कर लेंगे। बाबा भी कहते हैं, धीरज धर मनवा, सुख के दिन आए कि आए। तो अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए धैर्यता को धारण करके रखना है, तब ही हमारी बुद्धि सही निर्णय ले पाएगी। नहीं तो निराशा या उग्रता में कई बार ऐसे निर्णय हो जाते हैं जो पीड़ित व्यक्ति खुद ही दोषी की तरह दिखाई देने लगता है या पहले से ही कमजोर पड़ जाता है। तो धैर्य और संयम के साथ अपने जीवन को स्थिर, अचल, अडोल बनाए रखना है। चौथी विशेष बात धारण करेंगे दृढ़ता। हम अंदर और बाहर से समान हों, जिसकी प्रत्यक्षता होती है कि हम कैसे संकल्प करते हैं, कैसे बोलते हैं और कैसे कर्म करते हैं। बाबा सदा कहते हैं, अंदर बाहर से समान बनो। जो संकल्प करो वही बोलो और वही कर्म करो। ना व्यर्थ संकल्प हो, ना व्यर्थ बोल हो और ना ही व्यर्थ कर्म हो, क्योंकि इसमें समय और शक्ति दोनों व्यर्थ जाती हैं। तो दृढ़ता के लिए किसी प्रकार के प्रतिकार, विरोध या कुटिल आरोपों की बौछार के आगे अविचलित अर्थात अचल अडोल रहें, क्योंकि सत्य के पथ पर इन विघ्नों का आना तो बहुत ही सामान्य बात है। पूर्ण सजग और दृढ़ रहें,
क्योंकि जब अन्याय के भेद खुल रहे होते हैं तो उसकी बौखलाहट के प्रहार भी जरूर होंगे, पर दृढ़ता से उन्हें सहज ही पार कर जाएंगे। पांचवी और अंतिम और विशेष बात है निश्चय। परमात्मा पिता पर, सत्य पर, ड्रामा पर और स्वयं पर निश्चय हो और इनके आधार पर सफलता का निश्चय हो। शुरुआती 6 कदम वही स्थिर रहेंगे जो इस निश्चय रूपी 7वें कदम पर अडिग रहेंगे, क्योंकि शिव बाबा के साथ और अपनी हिम्मत के सहारे ऐसा कोई कार्य नहीं होता जो सफल ना हो। इसी निश्चय के आधार पर कोई सत्य, कोई अन्याय को निर्भीकता पूर्वक चुनौती दे सकता है, क्योंकि उसका साथी और सारथी स्वयं शिव बन जाता है। जब निश्चय के आधार पर हम अपना सब कुछ उस भगवान पर न्योछावर कर देते हैं तो वह भी मदद के लिए हजारों भुजाओं के साथ हमारे आगे सदा तैयार खड़ा होता है। इसीलिए निश्चय के लिए कहा जाता है निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। निश्चय के आधार पर ही पांडवों की जीत हुई। तो हमें निश्चय बुद्धि रहना है, धैर्यता को धारण करना है, सत्यता को धारण करना है, सभ्यता और शालीनता को बनाए रखना है, दृढ़ता को बनाए रखना है। ये 5 बातें विशेष हम ब्राह्मणों में अत्यधिक आवश्यक है। इसी के आधार पर हम ईश्वरीय मर्यादाओं में रह सकते हैं। अच्छा, तो चौथे व्रत के लिए और नुमा श्याम योग अभ्यास के लिए अगले वीडियो को जरूर देखें। अच्छा, ओम शांति।